हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैंने गाइड ली कि ये तो मॉक लगाए, मॉक नंबर 1 एंड मॉक नंबर 2। मॉक नंबर 1 मैंने थोड़े दिन पहले दिया था, लेकिन मॉक नंबर 2 मैंने आज दिया है। और दोनों ही सेक्शन में मैंने जीए अटेम्प्ट नहीं किया है। दोनों ही जो मॉक हैं विदाउट जीए है ये। तो चलिए मेरा स्कोर देख लेते हैं। बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है, बस स्टिल मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। तो मॉक नंबर 1 में मेरे आए 51.88 मार्क्स। लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स इसमें भी आए हैं, बट मैंने ये बहुत पहले दिया था जब बहुत कम लोगों ने दिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे रीजनिंग में मैंने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इसमें 13 मेरे राइट एंड 3 इनकरेक्ट हो गए हैं। और जो मार्क्स आए 18.38 आए हैं। उसके बाद जीए मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, जैसे मैंने बताया। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, इसमें 24 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हो गए हैं। और जो मेरा स्कोर बना है वो बना है 26.01। उसके बाद डेटा एनालिसिस की बात करूँ तो मैंने टोटल 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, इसमें से 6 करेक्ट हैं, 3 इनकरेक्ट हैं। जो स्कोर बना 7.5, ओवरऑल 51.88 है। और परसेंटाइल आई थिंक इसमें कुछ 50-50 हो गया है। पहले तो इसमें 70+ था जब बहुत कम लोगों ने दिया था, बट लोगों ने क्या जीए भी इसमें अटैम्प्ट किया है, तो उसमें भी मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं, बट मैंने जीए नहीं किया है। अब मैं आपको इसको सोल्यूशन दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया था। देख सकते हैं ये है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में मैंने ये वाला ये जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, ये मेरे पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गए। आई थिंक काउंटिंग में रॉन्ग हुए होंगे। उसके बाद ये एक क्वेश्चन मैंने किया था, देन उसके बाद एक ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। अभी मैं रॉन्ग वाले दिखा देती हूँ। इसमें मुझे ऐसा लगा कि 2 ही स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि 3 तो नहीं, ये थर्ड तो नहीं लग रहा था मुझे स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्थ में भी डाउट था। बट स्टिल इनका जो भी है ये आंसर आया। उसके बाद बाकी तो राइट थे। और इसमें आई थिंक मैंने पज़ल सिर्फ 1 नंबर वाले में ही की थी, जहाँ तक मुझे अच्छे से तो याद नहीं है। बट आई थिंक मैंने इसमें पज़ल अटेम्प्ट नहीं की थी। हाँ, इसमें मैंने एक भी पज़ल नहीं की थी। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। इसमें मैंने ये 2 मार्क्स वाले आई थिंक स्किप किए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे ये। तो जो मुझे नहीं समझ में आते मैं उसको नहीं अटेम्प्ट करती हूँ। और 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ से रॉन्ग हुए थे, और 2 आई थिंक लास्ट के कुछ रॉन्ग हुए थे इसमें। तो उसमें भी सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गया था। जैसे आप देख सकते हैं इसमें CEG तो सही था, बस BDI होना चाहिए था, मैंने BDH लगा दिया था, तो ये रॉन्ग हो गया था। और एक ये एरर का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। उसके बाद मैं बात करूँ डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे थे। बहुत ही मुश्किल से मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। ये तो हालांकि ठीक था, तो ये तो बन गया था 5 मिनट में ही। लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिया था। ये मुझे ऐसा लगा कि -18 आई थिंक इसका आया था, तो मैंने 324 मुझे लगा शायद माइनस का रूट नहीं होगा, तो मैंने उसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर दिया था, बट वो आ गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने ये वाला किया था, और 1-2 क्वेश्चन और किए थे, ये वाले किए थे। बस डेटा इंटरप्रिटेशन में तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस में से बन नहीं रहे थे, जो भी बने तो वही किए, और उसमें से भी रॉन्ग हो गए। उसके बाद मैं बात करती हूँ मॉक नंबर 2 की, जो मैंने आज दिया है। तो इसमें मेरे सिर्फ 36 क्वेश्चन करेक्ट और 8 इनकरेक्ट हो गए हैं। अगेन इसमें मैंने जी अटेम्प्ट नहीं किया। तो रीजनिंग पे मैं बात करूँ तो रीजनिंग में एक पजल मेरी सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से 10 नंबर पूरे चले गए। मैं आपको भी बताऊँगी कि मैंने क्या किया था। तो रीजनिंग में मैंने 12 क्वेश्चन किए, जिसमें 2 इनकरेक्ट हो गए और 14.5 स्कोर आया। इंग्लिश में भी, इसमें इंग्लिश मुझे ऐसा लग रही थी इस वाले मॉक में कि डुएबल साइड में, मतलब 30+ स्कोर किया जा सकता था। स्टिल मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, जो बहुत ज़्यादा होता है। और 24.5 मार्क्स आए। उसके बाद मैं बात करूँ डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो मुझसे इसमें उस वाले में तो थोड़े बहुत क्वेश्चन भी बने थे फर्स्ट मॉक में। इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो बड़े मुश्किल से मैंने 3 क्वेश्चन ही किए और 5 मार्क्स आए। अब मैं आपको बताती हूँ इसके सोल्यूशंस। तो सबसे पहले रीजनिंग में ये सारे मैंने क्वेश्चन किए, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या किया था। मैं जितने भी एग्जाम में अगर ये क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको अटैम्प्ट कर लूँ, क्योंकि इससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। तो जो मुझे समझ में आते हैं तो मैं उसको अटैम्प्ट कर ही लेती हूँ। उसके बाद से मेंस लेवल की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसको मैं हमेशा स्किप करती हूँ, नहीं पढ़ती, मेरे को समझ में नहीं आती। ये वाले क्वेश्चन जितने भी रहते हैं, मतलब इनइक्वालिटी कोडेड हो गया, सिलॉक्स हो गया, ये सब मैं अटैम्प्ट करती हूँ। ये सब लोगों ने ही किया, काफ़ी ईजी था। उसके बाद ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, ये भी ठीक था, तो ये भी मैंने अटैम्प्ट कर लिया था। मैंने ये लास्ट के जितने भी मिसलीनियस वाले क्वेश्चन थे एंड क्रिटिकल वाले थे वो अटेम्प्ट किए थे। इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग था, क्योंकि इसमें आप बोले A एंड R1, तो इसमें तो R1 R2 R3 है, A तो कहीं है ही नहीं। तो ये तो मुझे ये किसी का करेक्ट भी नहीं है, सिर्फ 3% लोगों का है। पता नहीं कैसा क्वेश्चन दिया था। उसके बाद एक ही वाला क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, तो अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद ये वाली जो पजल थी ना, इस पर मैंने सिर्फ एक लाइन, आप देख सकते हैं, मैंने 20 मिनट्स वेस्ट कर दिया, अप्रॉक्स 19 मिनट। और इसमें मुझे लगा लास्ट तक ये बन जाएगी। तो इसमें मैंने क्या किया ना, एक लाइन मैंने नहीं पढ़ी, और मैंने 4-5 बार इसको पढ़ा, और 5 बार मैंने ये वाली जो लाइन थी, एफ एज इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड रिवर्स एज ऑफ आई, तो ये आई की जो थी ना, तो मैंने 5-6 बार निकाली कि आई तो 64 होगा, तो एफ मैंने 70 निकाला, जे 19, एल 49। एल की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही थी कि वो एक आई थिंक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद मैंने के की 52, एम की 25, एम भी 30 से कम था, तो वो भी आ रहा था। लेकिन मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी कि जी की एज जो ई की रिवर्स है, वहाँ तक तो मैंने कर लिया था। उसके बाद जो डिफरेंस था ना के और जी का, कि 3 लेस है जे, वो नहीं हो रहा था। तो इस पजल ने पूरा मेरा टाइम वेस्ट कर
दिया तो शायद मैं आगे के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेती। इसमें ऐसा था कि मैं 20+ मार्क्स का अटेम्प्ट कर लूँगी, ईजिली कर लूँगी, बट ये टाइम पजल में मुझे ऐसा लगा ये बन जाएगी तो 10 मार्क्स एक साथ मिलेंगे। आप तो एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप मॉक देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें क्या करना है, वहाँ क्या जाकर रिपीट नहीं करना है। तो शायद मैं वो भी और भी 1-2 यहाँ की ये वाली पजल थी, आई थिंक एक छोटी सी थी, मैंने लास्ट में देखी, बस मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था कि मैंने सब स्किप कर दिया था। नेक्स्ट 10+ नंबर का मुझे इसमें लॉस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में जैसे मैंने कहा कि इसमें 30+ मार्क्स स्कोर किया जा सकता था। आसान था बट स्टिल मैंने थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक कर दी। जैसे ये एरर वाले जो क्वेश्चन थे, पहले मुझे लगा इसमें करेक्ट फाइंड करना, फिर नहीं इसमें इनकरेक्ट फाइंड करना था। तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मेरे रॉन्ग हो गए, बाकी मेरे इसमें करेक्ट थे। उसके बाद जो सिली मिस्टेक्स के कारण क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो ये वाले थे। ये इतने ईजी थे, मैक्सिमम लोगों के करेक्ट है। पता नहीं इसमें मैंने क्या सोच के लगा दिया, मुझे समझ में नहीं आया और ये मेरे रॉन्ग हो गए। उसके बाद जैसे ये जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ये इंग्लिश में आ रहा है, डोंट नो एग्जाम में ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम में आई डोंट थिंक ऐसे ये रीजनिंग वाले एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। एक आध आ जाए तो नहीं हो सकता, बस उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। और उसके बाद जैसे 2 मार्क में ये जनरली यहाँ पे क्या करते हैं कि ये पैसेज दे देते हैं, बट एग्जाम में ऐसा नहीं आता। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आपको प्रॉपर ग्रामर वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं आता। मैंने 2 बार मेंस दिया, दोनों बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने इंग्लिश में करी थी मोस्टली, बाकी तो इंग्लिश में मेरा सही था और इजी था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मोस्टली लोगों को सही होगा। और इसमें मुझे एक वर्ड का ही मीनिंग पता था तो मैंने एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, बाकी अटैम्प्ट नहीं किया था। और एक मैंने ये रॉन्ग कर दिया, जो लोगों के सही है वो मैक्सिमम मैंने रॉन्ग कर दिए। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे इंग्लिश में ही। मैं ऐसा ना कि रीजनिंग में अगर अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा तो इतना ज़्यादा इंग्लिश में फिर ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने, तो उसकी वजह से सिली मिस्टेक्स और ज़्यादा हो रही हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें तो मैं क्या बताऊँ कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। इतना पेपर देखने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या अटैम्प्ट करूँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला, तो ये मैक्सिमम लोगों ने किया होगा। तो इसमें भी मैंने 4 मिनट लिए, बट ठीक है 1 नंबर यहाँ से आया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 2 मार्क्स वाली DI वगैरह देखती, तो वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसमें, तो मैंने उसको स्किप किया। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन ये वाले दिखे, क्वाड्रेटिक प्लस अलजेब्रा वाले, तो मुझे लगा शायद ये बन जाएगा, तो इसमें मैंने 10 मिनट दिए, लेकिन इसमें मुझे वैल्यू नहीं फाइंड हो रही थी, तो ये भी मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन था, तो पहले मुझे लगा ये ईजी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बट स्टिल मैंने इसमें 20 मिनट्स लिए, पर 2 क्वेश्चन फाइनली मैंने सॉल्व कर ही लिए, तो 4 मार्क्स यहाँ से मिल गए। तो अभी मैंने अलजेब्रा की क्लासेस करी थी थोड़े दिन पहले, नंबर सिस्टम की, तो उससे मुझे थोड़ा हेल्प हो गई ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि पहले तो ये भी मैं स्किप कर रही थी। तो इसमें पहले मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन नंबर 2 थी ना, तो पहले मैंने सोचा कि a की वैल्यू मैं फाइंड कर लेती हूँ, क्योंकि 2 से ही 1 में जा रहे थे। इसमें लिखा है 0 से बड़ा है z², तो अगर आप यहाँ 2 रखते तो 2 - 2 0 हो जाता, तो वो तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने 1 रखी। तो 1 रखा तो 1 2 - 1 1 हो गया, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो समझ में आ गया कि a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू रखी, देन उसके बाद इसको पूरा सॉल्व किया तो 56 आया। 56 आने के बाद मुझे k चाहिए था। अब k यहाँ पे लिखा है कि 100 से बड़ा होना, जो 100 है वो k से बड़ा है, तो k की पॉसिबल वैल्यू ऐसे तो बहुत हो सकती थी। यहाँ पे निकाला सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ पे 56 वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आई थी। तो जो मैंने इसको a + b के बराबर किया जिसके रूट्स को, तो k/25 आया। तो k की वैल्यू मतलब 25 का एक मल्टीपल ही होगी, तो 25 के 3 ही मल्टीपल हैं जो 100 से कम के, यानी 25, 50 एंड 75, तो 3 वैल्यूज की पॉसिबल थी। तो फिर मैंने इसको तीनों रख के ट्राई किया, तो 75 रखने पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी और इसके रूट्स आ रहे थे, तो 2 रूट्स इसके यहाँ से निकल गए। इक्वेशन अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 पे मैंने क्या किया कि जैसे जो b की वैल्यू मुझे चाहिए थी और c यहाँ 2 वेरिएबल थे, तो 2 वेरिएबल के लिए पहले मैंने जो b को b ही कंसीडर किया और c को कंसीडर कर लिया b+8। तो b+8 कंसीडर करने के बाद यहाँ से मेरी b की वैल्यू भी निकल गई, और यहाँ पे दिया हुआ था कि लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज 10 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, तो यहाँ पे इसके 2 रूट्स आ रहे थे। तो उसमें ये भी समझ में आ गया कि मैं कौन सा रूट लेना है, कि कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 10 टाइम्स करने पे फर्स्ट का रूट आ रहा है। तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट c की आई थी वो आई थिंक 14 आई थी, तो 14 की जब पावर 14 की है तो मैं पहले इसमें 4 लगा दिया, फिर मैंने ध्यान दिया कि इसमें पावर दिया हुआ है, तो फिर उसका एक्सपोनेंशियल लेते तो लगा दिया। देन उसके बाद एक क्वेश्चन इसका ये तो काफ़ी ईजी था, तो इसमें यही था कि जब k डिवाइड होता है, यानी कि जब 75 आया था k डिवाइड होता है b+c से, तो आई थिंक b+c मिला के वैल्यू 20 आई थी, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 2 क्वेश्चन हो, उसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा हार्ड थी ये क्वांट। तो यही है एनालिसिस, मैंने ये दोनों टेस्ट लगाए थे। तो अगर आपने भी ये टेस्ट लगाए हों तो अपना स्कोर शेयर करना, अगर जीए के साथ भी लगाए हों तो इंडिविजुअल स्कोर शेयर करना, तो एक हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका क्या कैसा स्कोर आ रहा है। और अभी मैं जो भी मॉक आगे दूंगी तो उसका स्कोर भी शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।